अधीनता में है, परमेश्वर की अधीनता में सारी सृष्टि, सारी चीजें हैं। आप कहां तरीके से जाकर गुनाह करेंगे? आप कैसे अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कार्य से छुपा रहे हैं? इसलिए मेरे अजीजों, छुपे नहीं बल्कि सामने आ जाएं। छुपे नहीं बल्कि सामने आ जाए। मेरा अनुरोध है, आप छुपे नहीं, सामने आ जाए। समझ रहे आप? छुपे नहीं, सामने आ जाए, ना छुपें। ये छुपने का वक्त नहीं है, ये वैसे भी अंतिम समय चल रहा है। आदम और हवा छुपे, वो शुरुआत थी, याद रखें। लेकिन अब हम कौन सी घड़ी में हैं? हम अपने आप को छुपाकर जहां छुपे वहीं हड्डियां गल जाएंगी हमारी, याद रखना। पापों से तौबा करने का वक्त भी नहीं मिलेगा हमें, पापों से पश्चाताप करने का समय भी नहीं मिलेगा। ये जो घड़ियां मिली हैं, समय मिला है, वक्त मिला है, अपने आप को छुपाएं नहीं बल्कि खुदा के सामने आए कि खुदा, मैं इस कमजोरी से जूझ रहा हूं। दूसरी प्यारी खूबसूरत बात, जरा उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 7 वचन पढ़ें, 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ें, 7 और 21 में। पहली बात हम क्या सीख रहे हैं? क्या यह हो सकता है कि हम अपने आप को खुदा से छिपा सकते हैं? तो कलाम हमको क्या बता रहा है? हम नहीं छुपा सकते। ना हमको अंधकार छुपा सकता, ना हमको दिन का उजियाला छुपा सकता, ना कोई जगह छुपा सकती। आदम क्या कह रहा है? हाय खुदा, तेरी आवाज सुनकर मैं डर गया था, क्योंकि उसने कहां रखा था अपने आप को? पेड़ों के पीछे रखा था। उन्होंने अपने विकल्प ढूंढे, और जो विकल्प है आपको 3 का 7 में मिलता है, क्या है वहां? तब उन दोनों की आंखें खुल गई। कब उन दोनों की आंखें खुल गई? और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। मेरी थोड़ा सा यहां पे रुकेंगे। हम लोग कुछ चीजों का विकल्प पाकर ये सोचते हैं कि वी डोंट वांट गॉड, हमको खुदा की जरूरत नहीं है। अब हमारी थोड़ी सी आंखें खुल जाती हैं, थोड़ा सा हमें भरोसा होने लगता है, थोड़ी सी प्रार्थनाएं हमारे लिए होने लगती हैं, थोड़ा से हमारे दिन सुधर जाते हैं, थोड़ी हमारे शरीर चंगाई से भर जाते हैं, थोड़ा हमारे घर के हालात ठीक हो जाते हैं, थोड़े कर्जे माफ हो जाते हैं, थोड़े श्राप दूर हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए एक उत्तम विकल्प है। याद रखें, परमेश्वर ने अनंत काल का भी कुछ रखा हुआ है। This is not only belongs to this physical life, but we have a eternal life. हमारे पास एक अनंत जीवन भी है, जहां जाकर हमको अपना लेखा जोखा देना है। छिपाए नहीं अपने आप को, खुदा के सामने आए। किसी गलती है तो गलती दिखाएं। डॉक्टर के सामने अगर अपने रोग को छुपाएंगे, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। आप और मैं भी ठीक उसी तरीके से, प्रभु हमारा डॉक्टर है। पड़ोसी को बोलिए, प्रभु हमारा डॉक्टर है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो गॉड इज आवर रियली डॉक्टर। हम अपने आप को दिखाएं उसको जाकर। आदम हवा सियाने बन गए भैया, अब तो हम अपने आप को, अपना नंगापन ढक लिया हमने, पत्ते बना लिए, और पत्ते के पीछे अगर अजय की बकरी छोड़ दें तो, त्यागी भाई की गाय छोड़ दें तो, त्यागी भाई के पास गाय है, भैंस है, वो छोड़ दें तो, अजय ने बहुत अच्छे पत्ते बना बुनू के लगाए हैं, और त्यागी भाई को आए गुस्सा या शरारत सूझे और कहे चली जाए इधर को, क्योंकि त्यागी भाई इस उम्र में भी शरारती है, और उनसे बड़े शरारती मैं हूं। मैं त्यागी भाई को कहता हूं, हाँ 2 भेज दो, एक नहीं 2 भेज। तो अजय तेरा क्या होगा? पहले तो गाय वो पीछे वाले पत्ते खाएगी, फिर कहां वाले पत्ते खाएगी? भाई ढेर सारे पत्ते लपेटे इन्होंने, समझ रहे हैं आप? राहुल के पत्ते खा जाएगी, विशु के पत्ते खा जाएगी, अंश के पत्ते खा जाएगी, पीटर भाई के भी खा जाएगी, मेरे भी खा जाएगी, त्यागी भाई के, मैं से सबके खा जाएगी। बता रहा हूं मैं आपको, भैंस है वो, कोई बकरी नहीं है, वो इतने पत्ते खाती है। हमारे सबके भी कम पड़ेंगे। पाप आसानी विकल्पों से नहीं छिपता है। हम खुदा के सामने हैं, प्रभु के लोग। आदम हवा सोचने लगे, बुद्धिमान बनने लगे, कहीं हम तो ऐसे बुद्धिमान बनाकर अपने आप को छुप तो नहीं रहे हैं खुदा से, प्रार्थनाओं से छुप तो नहीं रहे हैं। वो ठीक है यार, मैं कर लूंगा प्रार्थना, वो ठीक है मैं 10 दे दूंगा, वो मैं ठीक है यार कर लूंगा। कहीं ऐसा छिपना छिपाना हम खुदा के साथ तो नहीं खेल रहे हैं? बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि अगर ऐसा छिपना छिपाना खुदा से खेल रहे हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, अपने ऊपर ध्यान करिए, मनन करिए। उस जमाने में भी नबी बोलते रहे, नू बोलता रहा, रहे लोगों अपने मन को फिरा लो, जहाज बनाया, आ जाओ, मन को फिरा लो, आ जाओ। लोग क्या करते थे उस जमाने में? पेड़ लगाते थे, शादी विवाह कर रहे थे, नाच रहे कूद रहे थे। आज देखा है ना, आज नाचते कूदते हैं। वेदियों पे जाके क्या क्या करते हैं? वेदियों पे मतलब वेदी पवित्र वेदी पे जाके क्या कर रहे हैं? बल्ले बल्ले डांस। ये तुमने कोई डिस्को डांसर खोल रखा है यहां पर?
आनंद हम भी मनाते हैं। क्रिसमस पे मैं नाचा, मैंने त्यागी भाई को खींचा, मैंने रीटा बहन को खींचा, मैंने आपको खींचा, मैंने अपनी पत्नी को, सबको, मैंने पीटर भाई को बोला आओ नाचो। एक समय होता है हर चीज का। आराधना गंभीर विषय है। आराधना इतना खूबसूरत विषय है कि आप परमेश्वर की आराधना में खो जाएं। और पीटर भाई आराधना कर रहे थे, मुझे आशीष मिली। हमें से कितनों को मिली? हालेलुया। बहन रेखा अपने असली काम पर आ गई है, वो पीछे खड़े होकर आराधना करती, मुझे बड़ी खुशी लगती है। मेरी बेटी शादीशुदा होकर बच्चा हो गया और उन जिम्मेवारियों को भी छोड़ छाड़ के वो यहाँ खड़ी हो गई। ठीक है पास्टर जी बोला, वरना ये भी कह सकती नहीं मैं अपने बच्चे को संभालूंगी। समझ रहे? राहुल को मैंने बोला राहुल आजा, राहुल की ताली नहीं बजती है पता है आपको, हम ऐसे ऐसे बजाएंगे, वो ऐसे इधर पूरब में बजाएगा, मगर खड़ा हो गया आके आराधना कर रहा है वो। हालेलुया। वी आर नॉट कॉम्पिटेड विद ईच वन ऑफ अस, कि हमारा एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। साजिया आराधना के साथ साथ रो भी रही है, अरे भाई इनका अलग ही चल रहा है। समझ रहे आप? हम सब यहां पर आराधक हैं और परमेश्वर हमारा वो आराधना का वो व्यक्ति है जिसको हमने अपनी आराधना देनी है। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं छिप सकते। आप अगर ये भूल रहे हैं, आप अगर ये छोड़ रहे हैं, अब आज राहुल नहीं आ पाया समय से, लेकिन धन्यवाद कि पीटर भाई टाइम से पहुंच गए। आज पीटर भाई ने संभाल लिया। राहुल नहीं आ रहा है तो फोन करके बोलते पास्टर जी मैं कल नहीं आ पाऊंगा, है ना। सूजल के पता था हमें कि सूजल बाहर गया हुआ है, सूजल नहीं आ पा रहा है, कोई नहीं आ पा रहा है, मना कर दो कि आज नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे तो 2 संडे है, मैं ये बात तो बताना चाहता हूं, सिर्फ 2 ही संडे रखना चाहेंगे। परमेश्वर ने कुछ सोचकर ही 2 संडे दिए, वो 4 भी दे सकता था हमको। 2 संडों में अगर हम वफादार नहीं है, 2 संडे अपने आप को छिपा रहे हैं दुनिया के कामों में, तो माफ करना, फिर प्रभु इन चीजों का हिसाब लेगा हमसे। हम छुपाए नहीं अपने आप को। 2 ही तो संडे मिले हैं और सोचिए जरा, इसकी कीमत चुकाई जा रही है, इसके लिए पैसा दिया जा रहा है। और पैसा आसानी से हो जाएगा? पैसा आसानी से दिया जा सकता है? कौन है जो आसानी से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पैसा दे देगा? दे देगा कोई आसानी से? एक संडे का सारे बजट लगा लोगों के बहुत पड़ता है हमें। 1500 रुपए का तेल डाल के आया हूं मैं अभी। समझ रहे हैं आप? सुबह 1 किलो दूध खरीदा, कॉफी बनाई है और क्या लिया, और बिस्किट लिया है मैंने। समझ रहे हैं आप? सब चीजें हो रही हैं। परमेश्वर के लोगों ध्यान दें इस बात पर। किसके लिए ये? किसके लिए? पड़ोसी से बोलिए ये हमारे लिए है। हालेलुया। ये किसके लिए? ये हमारे लिए है, आपके और मेरे लिए है। ये भवन किसके लिए? आपके और मेरे लिए है। ये कॉफी किसके लिए? यस, जो नहीं पीता है वो बोल रहा है हाँ हमारे लिए। हालेलुया। यस, सब क्या कह रहे हैं वहां पे? आदम ने सोचा बस हो गया काम, तो क्या कर लिया उसने? एक ऐसा विकल्प का चुनाव कर लिया। डोंट चूज अ टेम्पररी ऑप्शन। प्रभु के बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल चीजों को ना चुने। 21 में क्या लिखा है? 3 की 21 में क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम, यहोवा परमेश्वर को देखो सारी ताड़ना दे दी, दंड दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसे उनका चिंता थी, क्योंकि बकरियां खा जाएंगी, जानवर खा जाएंगे। इनका नंगापन जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूट उन्होंने ढूंढा है, जो विकल्प ढूंढा है, वो तो बड़ा कच्चा सा है। हमारा पिता पक्की चीज देता है। पड़ोसी को बोल दीजिए हमारा पिता पक्की चीज देता है। हालेलुया। कौन सा वस्त्र दे रहा है? कौन सा दे रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं खुदा बाप वहां पर वचन में क्या लिखा? यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए। काय का बनाया? अभी तक भी कोई हत्या नहीं हुई है, अभी तक भी किसी ने किसी को मारा नहीं है। ये चिन्ह है, पता है किस चीज का? ये चिन्ह है यीशु मसीह के बलिदान का, जो पहला खून यहां पर हो गया। हमारे आत्मिक नंगेपन के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ कि उसमें धार्मिकता का वस्त्र हमारे आत्मिक नंगेपन को उड़ाया जाए। और वहां पर उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने एक जानवर तो मारा होगा ना। चमड़ा काय से आया होगा? चमड़ा काय से आया होगा? कोई ना कोई तो जानवर बलिदान हुआ है। परमेश्वर हमसे प्यार किया, इसलिए उसने किसी भी जानवर को मार दिया और हमारे सारे नंगेपन को उसने ढांक दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो सृष्टि की किसी भी जानवर से, किसी भी फूल पत्तों से, किसी भी चीज से बढ़कर अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो मैं हूं। हालेलुया। अपने आप से बोलिए वो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। मुझसे प्यार यीशु तू करता है, हाँ मुझसे प्यार यीशु तू करता है। सोनिया बहन अभी कुछ दिन पहले कह रही थी, बड़ी मतलब आंसुओं के साथ कह रही थी वो बात।
कि सचमुच परमेश्वर, वो गवाही दे रही थी है ना कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इतनी सब चीजों के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें पूरी शादी में, उन सब जगहों पर, उन सब बातों में परमेश्वर ने हमें बिल्कुल अलग रखा। हालेलुया, बिकॉज ही लव्स अस। हालेलुया। बिहार से एक बच्ची आई हुई है अकेले, माता पिता भाई बंधु कोई सहारा नहीं है, वो प्यार करता है इसलिए उसने पहले ही यहाँ पर 2 बंदों को आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आप किसके लिए आशीष का कारण? विकल्प ढूंढा उन्होंने, क्या ढूंढा? अंजीर के पत्ते बना लगा लोगों के कर लिए, लेकिन प्रभु जानता था कि इनको मजबूत चीज चाहिए। कांटे चुभ जाएंगे, उस पत्ता सूख जाएगा तो वैसे भी झड़ जाएगा, बकरी नहीं आएगी तो सूख के ही झड़ जाएगा, सूख के झड़ जाएगा तो कांटे चुभेंगे जहां भी बैठेंगे वो, समझ रहे? कांटे चुभेंगे, ईंट पत्थर चुभेगा, कुछ कुछ चुभेगा, है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? लेदर, प्योर लेदर दिया। लो मैं तुम्हें चमड़े के वस्त्र देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो है ना, रविदास की सेवकाई वहां से शुरू हो गई, चमड़ा। तो पहला रविदास कौन हुआ? मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी उठकर देखे, कहे कि कोई आके ये बोले ना कि हमारा काम सबसे पहले, बाइबल पढ़ ले जरा, बाइबल में सबसे पहले चमड़े का धंधा किसने किया? चमड़े का कार्य किसने किया? चमड़े की सेवकाई किसने करी? चमड़े का वस्त्र किसने बनाया? मेरे खुदा ने, और वो भी मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई चमार जाति का ये व्यक्ति आकर ये बोले अरे हमारे पूर्वज, अरे रुक जा तू, रुक जा, हम जानते हैं कि किसने ये काम शुरू करा। हालेलुया। कोई भी अपने काम के अधिकार पर कह नहीं सकता है कि ये काम मेरे पूर्वजों की शुरुआत है। मैं ये कह सकता हूं कि सारे कामों की शुरुआत मेरा परमेश्वर करता है। हालेलुया। Whatever work in your life, जो कुछ भी आपके, बस अपने आप को छुपाए नहीं, खुदा के सामने लेकर आए। हालेलुया। खुदा छुपने वालों के, देखिए पढ़ लीजिए, देखिए लास्ट विकल्प दूंगा मैं जल्दी से। हम लोग अगर हम अपने आप को छुपाते हैं तो नुकसान क्या होगा? ठीक है, जरा पढ़िए क्या लिखा है। भजन संहिता, नीति वचन जरा 28 का 13 पढ़ लीजिए जरा क्या लिखा है वहां पर। और एक जना निकाल ले भजन संहिता 27 का 5, एक जना फिर बाद में निकालेंगे हम लोग। पहले जरा ये निकालिए, नीति वचन 28 का 13 निकालिए, क्या लिखा है वहां? जो अपने अपराध छुपा रखता है, जो अपने आप छुपाओगे, अपने आप को छुपाओगे तो वो विकल्प, वो टेम्परेरी जो चीजें हैं उन्हीं में उलझे रहोगे। आप सोचेंगे हैं मैं ठीक है, ज्यादा प्रार्थना नहीं करूंगा, ज्यादा वचन नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा ये नहीं करूंगा, ज्यादा वो नहीं करूंगा, ज्यादा दशमांश नहीं दूंगा, तो भाई तू जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सामने त्यागी परिवार के ऊपर दुनिया भर का कर्जा था, लेकिन इस परिवार की एक अच्छी बात बता रहा हूं मैं, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी बात के, बहन सोनिया, भाई संदीप त्यागी ईमानदारी से अपना दशवांश और उठाई हुई भेंटें, वाचा की भेंटें निरंतर परमेश्वर को देते आए। हालेलुया। और आज आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कितने कर्जे में हैं। क्या खुदा को देने के बाद आपका कर्जा घटा या बढ़ गया? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी त्यागी भाइयां गवाही देते कि मैं बिल्कुल बीमार हो गया था, मैंने खुदा से मांगा, और खुदा से हमने मांगा, उनके लिए पूरी कलीसिया ने मांगा, हम सब ने मांगा। मैं सुनता था जब वो नोएडा से दिल्ली आए, और ये भी वो भविष्यवाणी थी जो इनके जीवन में परमेश्वर ने मेरे ही द्वारा करी कि भैया हरियाणा छोड़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। और परमेश्वर ने मेरे मुख्य शब्दों को सुनकर इनके जीवन में पूरा किया। इन्होंने हरियाणा छोड़ा, उस व्यक्ति ने हरियाणा छोड़ा जिस व्यक्ति के छोड़ने के लिए असंभव था। पूरा गांव है उनका अपना, वहां उनके अपने खानदान के लोग प्रधान हैं, उनके अपने खानदान के इतने ढेर 80-85 लोग हैं, बहुत बड़ा कुनबा है, घर, वो यहाँ एक घोंसले में आके टिक गए। उनके अपने घर इतने बड़े हैं कि जितने बड़े में जानवर भी बड़े आराम से रहते हैं। उस घर में आकर वो यहाँ दिल्ली में ठहरे आकर, क्योंकि प्रभु कार्य कर रहा था। हालेलुया। अगर वो वहीं रहते तो मैं समझता हूं कि बहुत कर्जा उनके सर के लेवल पे बढ़ता ही चला जाता। लेकिन यहां आए, छोटी सी जिंदगी शुरुआत करी, अपने मासूम बच्चे के साथ आए, और जीवन आगे बढ़ता चला। मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ 1.5 साल की बिटिया को लेकर आया, ठीक है, और हमारे बैंक में 10-12 हज़ार रुपये होंगे, लेकिन जिस दिन मैं आया उस दिन 500 का नोट था केवल मेरे, वो पुराना गांधी वाला, जिसमें से 350 मैक्स सिलेंडर के मेरी माँ ने मांग लिया कि सिलेंडर के पैसे देके जा।
मैं देकर आया, 150 रुपये मेरी जेब में रह गए। हम रेलवे स्टेशन पे आए, रेलवे स्टेशन से ऑटो किया, मेरे घर पैसे बिल्कुल फिनिश, ऑलमोस्ट 120-30 रुपये पड़े होंगे मेरे पास, सारा पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 20-30 रुपये थे, 120 का ऑटो हुआ था, समझ, सारा पैसा खत्म हो गया था। करते 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 हमने दिल्ली के अंदर 10-12 लाख रुपए का घर खरीदा। ये कैसे हुआ? ये 10-12 हज़ार में नहीं होता है। हालेलुया। ये दूसरी गाड़ी है, हालेलुया। 2 बाइक हैं, हालेलुया। दो साइकिल, तो एक साइकिल तो चोरी भी हो गई, 2 साइकिल हैं, हालेलुया। 3 साइकिल हैं, हालेलुया। और हम 3 आए थे और अब हम, हालेलुया। असली वैलेंटाइन डे तो हमने मनाया था, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने हमारे जीवन को ब्लेस किया था और आज भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त कपड़े हैं, पर्याप्त रहने की जगह है। ये किसने किया? हमने छुपाया नहीं था खुदा के सामने। हम हमेशा अपनी गरीबी को, हम हमेशा अपनी निर्बलताओं को, हम हमेशा अपने जीवन के तमाम बातों को खुदा के सामने नित्य प्रार्थना में रखते रहे। हम आंसू बहाते रहे, हम आंसू बहाते रहे, हम आंसू बहाते रहे, और आप वो गवाह हैं हमारे कि हम आपके सामने बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और एक और बात है कि हम और भी बढ़ते जाएंगे, आप भी और बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पीटर भाई को आप देखिए, पीटर भाई हमारे सामने, पीटर भाई को कई दफा उसके कार्ड में पैसे मैं डालता था। उनकी फैमिली को शायद सकता है कि मेरे पास वहां जाते हैं तो ये पैसे दे के आते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं हकीकत कि जब ये मेरे पास आते थे तो कई दफा इनको किराया मैंने दिया। हालेलुया। और आज वो मुझे यहाँ से बॉम्बे तक का किराया देने में सक्षम है। हालेलुया। आज मैं जहां भी जाऊं कहूं पीटर भाई 5000 का टिकट बनाओ, बना देंगे वो। हालेलुया। परमेश्वर उठाता है क्योंकि छुपाया नहीं। हालेलुया। मैं पूछता था ना, इस बंदे की एक बात है, क्यों मैं इसको आत्मिक बेटा बोलता हूं। मैं पूछता था पैसे हैं? कभी बंदे ने ना या हाँ नहीं करा, मुस्कुरा जाता था। और एक बाप होने के नाते मैं समझ जाता था इसके पास पैसे नहीं। कभी भी बोलता था खाना खा लिया, हंस जाता था। और मेरी वाइफ समझ जाती थी, वाइफ कहती थी नहीं भैया को खाना खिला के भेजो। समझ रहे हैं आप? ये हमारी आपस की बॉन्डिंग है सबके साथ। यहाँ पर सोनिया बहन अच्छी तरह जान जाती है, जब मैं घर में जाता हूँ मैं कहता हूँ बहन दुआ बाद में करेंगे, पहले खाना खाऊंगा। और एक अच्छी बात बताऊं कि मलिकपुर के लोगों ने कभी भी मुझे भूखा नहीं रहने दिया। और मैं ये आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि वो खानदान हमेशा हमेशा आशीषित रहते हैं। कि भाई यीशु के नाम से कहता हूँ मैं कि आपका खानदान आशीषित रहे हमेशा। हालेलुया। उन्होंने कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया। एक चीज़ है कि सोना चांदी में क्या करूँगा, एक टाइम पे रोटी चीज़ है। यदि आपको रोटी नहीं मिली है, खाना नहीं मिला है, तो आपके लिए उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। और मैं सच बताऊंगा, बहुत सारे हमारे कॉन्फ्लिक्ट रहे, बहुत सारा झगड़ा रहा, सब कुछ रहा, लेकिन जिस दिन भी उनके दरवाजे पे पहुंचा सबसे पहले उसकी पत्नी का, मेरी बहन का एक ही होता था, भैया पहले खाना लगा दूं या पहले दुआ करेंगे आप। हालेलुया। मुझे इतना अच्छा लगता, नहीं बहन पहले खाना खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इट्स अ ग्रेट, है ना। मेरा रिश्ता क्या है, राहुल की मम्मी से मेरा रिश्ता क्या है। इस पूरे सीजन में 2 बार मुझे उन्होंने साग बना के भेजा है, अपने हाथ से रोटियां बना के। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ मुझसे कह हाँ आपको तो पसंद आएगा, और मैंने बहुत प्यार से खाया। मैं रियली कह रहा हूँ, हैं हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आज भी आया हुआ। क्या रिश्ता है मेरा उनसे, हम छिपाए नहीं। मैंने उनको वो बताते वक्त अपने आप को छिपाया नहीं, मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगा, आप मेरे लेवल के नहीं है, नहीं। मैंने कहा आप माँ समान है, हमारी बड़ी बहन है, आप अच्छा बनाती हैं? कह रहे हाँ मैं अच्छा बनाती हूँ। मैंने कहा आप बनाओ, मैं खाऊंगा। हालेलुया। डोंट हाइड योरसेल्फ, अपने आप को ना छुपाएं। आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, किसी भी किस्म के शिकार हैं, खुदा के सामने अपने आप को बिल्कुल भी ना छिपाएं, अपने लोगों के सामने भी ना छिपाएं। ठीक है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कुछ चीजें आप अपनी सीक्रेटली काम करें, उनको अपना कार्य करें। जैसे जिसी दिन बच्चे का आपने गर्भ धारण किया है उसी दिन ढिढोरा ना पीटें। बच्चा पैदा होगा, थाली बजेगी तो सबको हालेलुया, हालेलुया। नहीं, आजकल का ट्रेंड है, मैं और मेरी वाइफ अभी कल देख रहे हैं, उस बंदी को अभी बच्चा पैदा हुआ, जस्ट उसने वो फोटो डाल दिया। अभी 2 दिन पहले देख के आए, पूरा बड़ा पेट लेके घूम रही थी, वो बच्ची अंदर थी पेट में, अभी उसको फोटो डाल दिया है। ठीक है। उस बहन की शादी हम सोच रहे थे भाई के साथ हो जाए, लेकिन भाई का रिश्ता यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये
मछली पसंद है इन्हें, वो मछली नहीं खाते हैं, ठीक है। इनके लिए जो लड़की हमने देखी थी, उस लड़की को अभी 2 दिन पहले लड़की पैदा हुई है, हालेलुया। अभी डाल दिया उसने, इमीडिएटली डाल दिया। परमेश्वर के लोगों, अपने आप को कुछ चीजें छिपा के रखनी है, लेकिन अपने पाप, अपनी गलतियां, अपने अपराध परमेश्वर के सामने ना। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे वो, वहां पे क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपाए रखता है, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है मैसी भाई, इट्स अ वेरी डेंजर। सुन रहे हैं? बहुत डेंजर है। खुदा के सामने अपने गुनाहों को मान लो। जो अपने अपराध, अपने पाप छिपाए रखता है, he himself hide from God। किससे हाइड कर रहा है भाई? जो हमारे रेशे के अंदर देख लेगा, ठीक है। वो नर्स बैठी हुई है, अगर मैं उसे खून दूं तो वो यहां मेरा ब्लड काउंट करके नहीं बता सकती है, उसको भी वो मशीन में डालना पड़ेगा, एक चेकिंग प्रोसेस से जाकर फिर वो मेरा ग्रुप बता सकती है। वो मेरा ग्रुप किसी मशीन में नहीं डालेगा, वो मेरे रेशे को जानता है, मेरे हर चीज को जानता है। मैं उससे छुपाऊं? जो अपने अपराध, अपनी बात को छुपाए रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता है। कितना डेंजर है वचन। आगे क्या लिखा है? परंतु हाँ, जो उनको मान लेता है, किसके सामने? हाँ, मुझे गुप्त रोग है अजय, मुझे गुप्त रोग है, ये मुझे गुप्त, सारे में गीत नहीं गाना। मुझे गंदी आदत है, सब में गीत नहीं गाना है। मैं पाप से जूझ रहा हूं, सब में गीत नहीं गाना है। ये किसके बीच की बात है? ये किसके बीच की बात है? मैं जवानी की अभिलाषाओं से जूझ रहा हूं, मुझे रात को घिनौने सपने आते हैं। हो सकता है तो पासवान को बता दीजिए, लेकिन सबसे पहले किसके पास जाना है? हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ घट रहा है, उसको सबसे पहले किसको बताना है? डोंट हाइड योर सेल्फ विद गॉड। खुदा से आप अपने आप को छुपा रहे हो। लिखा है अगर छुपाओगे तो काम भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पाप आपके अंदर उमड़ता रहेगा। पवित्रता या परमेश्वर का कार्य आपको रोके रखेगा। वो पाप निकाल के बाहर कर दो ना। हालेलुया, हालेलुया। कितना खूबसूरत बात है ना? प्रभु के सामने मानना है। किसके सामने? फादर जी मेरे को बड़ा गंदे सपने आते हैं, फलाने उसके। अरे भाई, खुदा से बोलो पहले। हालेलुया। पास्टर से बोल दिया, अच्छी बात है। कलीसिया से मत बोलो, किसी और, हर एक से। अब हर एक के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सोनिया बहन, मान लो कि मेरी वाइफ प्रभु में नहीं है और अभी अभी आज ही आई है, और सोनिया बहन आकर मेरी वाइफ को बोले, बहन जी मुझे बड़े वो खुजली है मेरे पूरे बदन में। तो मेरी वाइफ जो है पहली बार चर्च में आई है या थोड़े दिनों में है, तो सोनिया बहन को क्या कहेगी? ए बहन परे मर लेना। विश्वास नहीं है सब में। सब परमेश्वर